हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 6th क्लास हिस्ट्री के 12th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित का सुमेल करो। तो स्तूप के साथ आएगा टीला, यानी स्तूप को क्या कहा जाता है? टीला। दूसरा है शिखर। शिखर यानी गर्भगृह के ऊपर जो लंबाई में निर्माण किया जाता था उसको बोलते थे शिखर। तीसरा है कि मंडप। मंडप किसे कहते हैं? जो मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह होती है उसको बोला जाता था मंडप। गर्भगृह जो है वो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, यानी जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी उसको गर्भगृह बोला जाता है। प्रदक्षिणा पथ जो है उसको बोलते हैं कि स्तूप के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ होता है, यानी जो स्तूप होता है बीच में उसके चारों ओर ये रास्ता होता है चक्कर लगाने का, इसको बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो खाली स्थान भरो, खाली जगह भरो है। पहला है कि एक बड़े गणितज्ञ थे, उसमें आएगा आर्यभट्ट। दूसरा है कि देवी देवताओं की कहानियाँ कहाँ मिलती हैं, तो दूसरे में आएगा पुराणों में। तीसरा है संस्कृत जो रामायण है उसके लेखक हैं वाल्मीकि। चौथा है दो तमिल महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक है शिल्पदिकारम और दूसरा है मणिमेखली। तो ये दोनों ही तमिल महाकाव्य हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों पर चर्चा हुई है, अध्याय यानी पाठ, उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है और उन्हें दिखाया गया है। यानी इस बुक में हमने किस किस चैप्टर में जो धातु हैं उनकी बात की और कौन कौन सी धातुओं की बात की। तो हमने जो हमारा चैप्टर 4 है और जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 का नाम है आरंभिक नगर, उसमें हमने धातु के बारे में बात की। उसमें हमने कौन सी धातु के बारे में बात की? एक है तांबा, दूसरी सोना और तीसरी चांदी। चैप्टर 5 जो है हमारा, उसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें हमने बात की लोहे और सोने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृष्ठ 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो। ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हैं। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और 11 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे जो है समान था। बंदर राजा की एक कहानी है, पेज नंबर 130 पे, आप इसको पढ़ लेना। पृष्ठ 130 पर बंदर राजा की कहानी अध्याय 6 और 11 में दिए गए राजाओं की तरह ही है। जो बंदर राजा है वो भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था। जिस तरह से जो राजा होता है किसी भी क्षेत्र में उसके पास सेना होती है, चाहे वो पैदल सिपाही हो, हाथी हो, घोड़े की सेना हो, उसी तरह से बंदर राजा के पास भी अपनी सेना थी। लेकिन वह बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ व बहादुर था। वो बंदर राजा वह सही समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। यानी एक राजा की क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी उसकी प्रजा मुसीबत में है तो उसके पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो सही निर्णय ले सके अपनी प्रजा के लिए। जब उसने देखा कि मानव जो राजा है वो उसके समुदायों को मारना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। और उसने योजना किस तरीके से बनाई? उसने आम के पेड़ की टहनियाँ तोड़ी और उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बना दिया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा, एक छोर यानी एक किनारे से उसको पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप में वह मानव राजा से अलग नहीं था। यानी उसने अपनी प्रजा को बचा लिया मानव राजा से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और भी जानकारी इकट्ठा करें, किसी महाकाव्य की कहानी सुनाइए। हम यहाँ बात करेंगे महाकाव्य महाभारत के बारे में। महाभारत महाकाव्य, इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। दोनों ही पक्ष युद्ध को जीतने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ में लाना चाहते थे। यानी जब युद्ध की स्थिति हो गई थी कि भाई दोनों जो कौरव और पांडव हैं उनमें युद्ध तय था, तो दोनों ही चाहते थे कि उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी अन्य राजा हैं, वो उनका साथ दे। पांडव चाहते थे कि उनका साथ दे, कौरव चाहते थे कि उनके रिश्तेदार उनका साथ दें। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखते थे। श्री कृष्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो वो दोनों ही पक्षों से संबंधित थे, इसलिए दुर्योधन जो कौरवों के सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने जो है सहायता के लिए वो पहुँचे वहाँ पर, किसके पास? श्री कृष्ण के पास। ठीक उसी दिन जो पांडव हैं उनमें जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुँच गए। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। जब ये दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुँचे तो उस समय श्री कृष्ण जो है वो सो रहे थे। जो दुर्योधन था
वो घमंडी था, इसलिए वो उसने क्या किया, वो श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। यानी श्री कृष्ण सो रहे थे तो दुर्योधन जाकर उनके सिर की तरफ बैठ गया। अब अर्जुन जो है वो दुर्योधन के बाद पहुँचे थे, लेकिन वो बहुत विनम्र थे। विनम्र यानी एक अच्छे स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, इसलिए वे पैर की दिशा में बैठ गए। अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ बैठ गए। अब जैसे श्री कृष्ण की आँख खुली तो पहले किस पे नज़र पड़ेगी, जो व्यक्ति पैरों की तरफ है तो वो उनकी नज़र किस पे पड़ती है, अर्जुन पे। अब श्री कृष्ण ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा वो युद्ध में उसी का साथ देंगे। अब श्री कृष्ण जी जो है वो नींद से उठे। उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, अर्जुन को, क्योंकि वो उनके सामने थे, उनके पैरों की तरफ। उन्होंने कहा कि वो अर्जुन का साथ देंगे। अब इस बात का दुर्योधन ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले तो मैं आया था और आपने कहा था कि जो पहले आएगा मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी नज़र पहले अर्जुन पे पड़ी है। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विनम्र होना पड़ता है, और इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण का साथ खो दिया। यानी वो घमंडी था, उनके सिर की तरफ बैठ गया, और अर्जुन जो दुर्योधन है उन्होंने श्री कृष्ण का साथ खो दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उसके साथ उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। यानी अगर हमें किसी की हेल्प चाहिए तो हमें उससे प्यार से, विनम्र भाव से उससे हमें जो है सहायता मांगनी चाहिए, ना कि अपना घमंड उनको दिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इमारतों और स्मारकों को अन्य प्रकार के व्यक्तियों, विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य बनाया किस तरह बनाया जाए, उसकी एक सूची बनाओ। यानी अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, अगर उसको किसी इमारत में किसी जगह पर प्रवेश करना है तो उसके लिए किस तरह से सुविधाएं वहाँ पर देनी चाहिए। इमारतों और स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। यानी आप देखते हो कि जो दरवाजे होते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं, ताकि जो प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार के साथ क्या होनी चाहिए, रेलिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। यानी इसको पकड़ कर उसके वहाँ पर चढ़ा जा सके, ताकि जो पहिए वाली कुर्सी है उसका आसानी से प्रयोग वहाँ पर किया जा सके। दूसरा, जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके लिए उचित रोशनी का भी प्रबंध होना चाहिए, और खाली जगह से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी अच्छी तरह से वहाँ पर रोशनी होनी चाहिए, और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो प्रवेश द्वार है वो बाकी जो पब्लिक है उसके अलावा जो है खाली जगह से होने चाहिए, ताकि आसानी से वो वहाँ पर प्रवेश कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग की सूची बनाओ। कि कागज़ हम लोग किस किस चीज़ में प्रयोग करते हैं। सबसे पहला तो हम जो बुक्स पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, उनकी प्रिंटिंग किस पर होती है, छपी होती हैं, वो कागज़ पर ही छपी होती हैं। दूसरा, हम लिखने के लिए भी जो हमारी नोटबुक्स होती है उसके लिए भी हम कागज़ों का प्रयोग करते हैं। तीसरा, जो हम देखते हैं कि वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए कागज़ का प्रयोग किया जाता है। यानी बाज़ार से हम जो सामान लेकर आते हैं तो बहुत सारे जो पैकेट हैं वो कागज़ के ही बने होते हैं। अगर कुछ खेलने का सामान बनाना है उसके लिए भी हम कागज़ का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम गुलदस्ते बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग किया जा सकता है। तो कागज़ के भिन्न भिन्न प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्याय में बताए गए स्थानों में से किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसको चुनोगे और क्यों। यानी हम जो है कहाँ पर जाना चाहेंगे, किस स्मारक को देखना चाहेंगे। इसमें हमने देखेंगे, हम एग्जांपल मेहरौली का, मैं मेहरौली जो दिल्ली में है उसको देखना चाहूँगा या चाहूँगी। मैं वहाँ लोह स्तंभ को देखना चाहूँगी। लोह स्तंभ क्या है, लोहे का एक बड़ा सा खम्बा है, उसको लोह स्तंभ बोला जाता है, जो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत नमूना है। अब उसमें हैरानी की बात क्या है कि वैसे तो ये लोहे का है, लोहे को अगर वो खुले एरिया में है, हम देखते हैं कि थोड़े से टाइम के बाद जो लोहा है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये लोहे का स्तंभ है जो मेहरौली में कुतुब मीनार के पास जो है, उसमें जो है इतने सालों से इसमें जंग नहीं लगा है। इतने दिनों के बाद भी लोहे का होने के कारण इसके बावजूद इसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में जो है कुतुब मीनार है, यह भी वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं दिल्ली में, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली में एक मनोहर स्मारक को देख सकती हूँ। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के परिसर में, यानी यहाँ पर ये लोहा स्तंभ है, और इतने सालों के बाद भी बेशक से ये लोहे का बना है,
लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। तो आपको मौका मिले, आपने नहीं देखा है तो इसे देखने के लिए ज़रूर जाएं। तो ये थे हमारे 12th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।